नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। जब 5 दिन पहले 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट सामने आए, 3 तारीख को रिजल्ट सामने आए 5 राज्यों के, खुशियां ऐसी थी कि मिठाइयां बट रही थी, नाचा जा रहा था, गाया जा रहा था, ढोल ताशे नगाड़े सब बज रहे थे। किसी ने सुबह से शुरुआत कर दी, किसी पार्टी ने, तो किसी ने रिजल्ट आने के बाद शुरुआत की, जश्न की, और लगातार एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही थी। हर प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया, क्या टीवी चैनल, क्या अखबार भरे हुए थे कि भाई यहां से 2024 की राह बहुत आसान हो गई है। पर 5 दिन बाद, महज 5 दिन बाद एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई, वो भी राजस्थान से, कि राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नेता कुछ और तो खेल नहीं रचा रहे हैं पीठ पीछे, या फिर चीजें कुछ ऐसी कर रहे हैं कि उनका पाला अभी डिसाइड नहीं है कि किधर जा सकते हैं और किधर नहीं। ये खबर जुड़ी हुई है राजस्थान से। कल सभी दर्शक जो हमें लगातार देख रहे हैं उनको पता है कि वसुंधरा राजे के बेटे उन्होंने किस तरीके से विधायकों को रिजॉर्ट में रखा, जो उन पर आरोप लगा है। ये सभी मेंशन कर रहे हैं कि आरोप लगा है विधायकों को रिजॉर्ट में रखने का। वो खबरें आपने देखी, नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए। वसुंधरा राजे के बेटे पर यह आरोप लगा है, दुष्यंत पर, जो सांसद है झालावाड़ से, उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने रिजॉर्ट में कुछ विधायकों को रोका हुआ है, रिजॉर्ट में रोका हुआ है। और जैसे ही ये खबरें कल रात सामने या आई, या फिर मैं ये कहूं कि कल शाम से सामने आई, तो रात में तूल पकड़ लिया इन खबरों ने। बीजेपी में हलचल मच गई, बवंडर मचा कि क्या वसुंधरा राजे अंदर खाने कुछ कर तो नहीं रही, क्योंकि दुष्यंत जो उनके बेटे हैं उन पर यह आरोप लगा है। और ये तो हजम ही नहीं हो सकती बात कि बेटे कुछ कर रहे हो और वसुंधरा राजे को ना पता हो। ये तो असंभव सी बात यहां पर दिख रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे बार बार ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि मैं पार्टी की लाइन से बाहर नहीं जाऊंगी। दुष्यंत जो उनके बेटे हैं उन पर यह आरोप लग रहा है कि वो विधायकों को रोके हुए रिजॉर्ट में। इतनी बड़ी खबर कि क्या अगर वसुंधरा राजे के पक्ष में फैसला नहीं आया, या फिर जो वो चाहती हैं, जिस तरीके की मेहनत उन्होंने की उस तरीके से नहीं आया, तो वो कुछ और भी सोच करके बैठी है, किसी और पाले में जाने की कोशिश कर रही है, या फिर कुछ भी है। क्योंकि अब ये खबरें टीवी चैनल्स के साथ साथ अखबारों में भी सुर्खियां बन चुकी है। आज तक ने कल इसी टॉपिक पर डिबेट भी की है और इस बात को एक नाम दिया है, या फिर मैं ये कहूं कि इस खबर को आज तक ने एक नाम भी दिया कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और होटल पॉलिटिक्स बहुत बार हुई है और इससे पहले भी हुई है। तो क्या माना जाए कि कुछ भी राजस्थान में हो सकता है। 70 के लगभग सीटें, 69 सीटें कांग्रेस पर है राजस्थान में, जो उनकी जीती हुई है। और 2 दर्जन से ज़्यादा वसुंधरा राजे विधायकों से बैठक करती है रिजल्ट आने के बाद। 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक जो उनसे मिलते हैं जाकर के, उनसे बैठक करती हैं वो। तो क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। पर उस मामले में एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जो वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत पर आरोप लगा है। उस मामले में एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, कि जिस रिजॉर्ट में रोकने का दुष्यंत पर आरोप लगा है, वसुंधरा के बेटे पर आरोप लगा है, वो रिजॉर्ट किसी और का नहीं, कांग्रेस के नेता का रिजॉर्ट है। आप सोचिए कि कांग्रेस के नेता का रिजॉर्ट है और उनका नाम है सुरेश चौधरी, जो वहाँ पर मेंशन करूँ मैं कि प्रदेश की टीम में भी रहे हैं। और साथ ही साथ ये बातें और चल रही हैं कि वो काफ़ी करीबी हैं अशोक गहलोत के, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वो करीबी भी हैं सुरेश चौधरी, जिनके रिजॉर्ट में वसुंधरा राजे के बेटे ने विधायकों को रोका। ये खबर निकल करके सामने आई। ये आरोप एक विधायक के पिताजी ने लगाया और मीडिया के सामने आकर के बोला कि मेरे बेटे को रिजॉर्ट में रखा गया, फिर मैं उनको लेकर के आया हूं। ये बातें चल रही है। ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा बवंडर ना मचा दे, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ना हो जाए, इसीलिए अभी ये खबर सामने आई है कि बीजेपी ने ऑब्जर्वेशन के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह को
राजस्थान की राजधानी जयपुर में भेजा है, राजनाथ सिंह को भेजा गया है और उनके साथ साथ दो और बड़े चेहरे गए हैं राजनाथ सिंह के साथ, जयपुर पहुंचे हैं। तो आप सोचिए, ऑब्जर्वेशन के लिए उनको भेजा गया है कि विधायकों से बैठे बातचीत करें। और मैं यहाँ पर क्लियर तौर पर बोल सकती हूँ कि 30 से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जो वसुंधरा राजे को पसंद कर रहे हैं। तो अगर वो विधायकों से बात करते हैं तो वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा चेहरा हो जाएंगी राय में, विधायकों की राय में। ये भी चीज़ें हैं क्योंकि बहुत सारे विधायकों ने खुलकर के तौर पर बोला है कि जो उनका पुराना कार्यकाल रहा है तो बीजेपी के नेता संतुष्ट है, अगर वो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। बालकनाथ, जिनको लेकर के ये भी खबरें तेज है। देखिए यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, दो चेहरे केवल वसुंधरा राजे और बालकनाथ है। अब दिलचस्प बात तो यह है कि वसुंधरा राजे अगर कुछ खेल रही हैं पीछे तो वो कितना बड़ा कार्ड होगा, बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा अगर उनके हित में नहीं आया, या फिर ऐसा कुछ नहीं भी कर रही है क्योंकि देखिए ये आरोप लगाए गए हैं। वही बालकनाथ, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बालकनाथ ने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या उनको हरी झंडी मिल चुकी है बीजेपी के आला कमान की तरफ से? अगर हरी झंडी मिल गई है तो क्या इसीलिए ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स बहुत जरूरी हो जाती है दुष्यंत की तरफ से कि ये आरोप छोटा मोटा नहीं है, और इसीलिए आज तक या फिर तमाम जितने भी और संस्थान हैं वो इस खबर को हल्के में नहीं ले रहे हैं और इस खबर को अब ब्रेकिंग न्यूज की तरह देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे कुछ ऐसा तो नहीं पका रही जो बीजेपी को हिला दे राजस्थान में। वही मध्य प्रदेश की बात, अब पर्यवेक्षक उन्होंने राजस्थान में भेजे तो जाहिर सी बात है कि अगर मध्य प्रदेश में नहीं भेजेंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं भेजेंगे तो बातें विपक्ष ये उठाएगा कि भैया केवल राजस्थान में पर्यवेक्षक भेजे गए हैं ऑब्जर्वेशन के लिए केवल राजस्थान में भेजे गए हैं और कलह चल रही है। इसीलिए ये सारी चीजें, मतलब मैं यहाँ पर मैं अनुमान लगा करके ये चीजें कह रही हूँ, जो चीजें मुझे महसूस हो रही हैं कि 3 जो अलग अलग राज्यों में पर्यवेक्षक भेजे गए हैं वो काफ़ी सोच समझ के भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश में कोई छोटा मोटा चेहरा पर्यवेक्षक के तौर पर नहीं भेजा गया, खट्टर गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में विधायकों से बातचीत करने की, भैया सिंधिया जी को चेहरा बनाए या तोमर साहब को या फिर किसको बनाया जाए, मतलब विधायकों की एक राय लेने के लिए कि आपके लिए सर्वसम्मति से कौन सा चेहरा बेहतर है। अब ये सर्वसम्मति कलह में तो नहीं बदल गई, जो बीजेपी सामने नहीं लाना चाहती क्योंकि पीएम मोदी अपने और कार्यक्रम में बिजी हो गए हैं। आधी रात को या फिर मैं ये कहूँ 8 से 9 बजे के बीच में वसुंधरा राजे, कल रात की बात मैं ये यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि कल रात वो नड्डा जी से मिलती है, 80 मिनट वसुंधरा राजे की बातचीत होती है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण ये भी है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे इस तरीके से ये दिखा रही है रिजल्ट से। आप ही सोचिए कि रिजल्ट आने के बाद वो अगले ही पल कुछ घंटों के बीच में वो उन विधायकों से मिलती है जिनसे काफ़ी उनका अटैचमेंट है या जो समर्थक है उन विधायकों से वो मिलती है। 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक, यहाँ पर मैं मेंशन करूँ तो 25 से ज़्यादा विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है। ये मैं खबर एबीपी के माध्यम से दिखा रही हूँ आपको। लगभग उन्होंने 25 से ज़्यादा विधायकों से मुलाकात की है और कहीं ना कहीं अपनी मजबूती को दिखाया है उन्होंने। और महत्वपूर्ण बात तो अब सामने आ जाती है, एक लिस्ट मैं आपके सामने लाई हूँ जो जिनसे वसुंधरा राजे मिली है, यानी कि रिजल्ट आने के बाद उनसे मिली है। वो क्यों मिली है, ये बातें तो कही जा रही हैं कि भैया चलिए ये विधायकों से मिलना इसलिए क्योंकि हमारी जीत हुई है और बहुमत के साथ इतना बड़ा अंतर दिखा है और हमने राजस्थान में जीत पाई है इसीलिए विधायकों से मिले हैं। पर भाई साहब इतना आसान नहीं है। महारानी जी जो स्टैंड लेती हैं बहुत सोच समझ के लेती हैं। वो हमेशा जो भी अपने हित में या फिर जो बातें रहती हैं वो काफ़ी सोच समझ के निर्णय लेती हैं और एक अनुभवी नेता रही हैं। चाहे वो बीजेपी के तौर पर आप उन्हें देख ले या इंडिपेंडेंट नेता के तौर पर देख ले तो काफ़ी अनुभवी नेता रही। पग पग पर वो जानती हैं कि क्या करना है। अब मैं जो लिस्ट सामने लाई हूँ उस पर ज़रा गौर फरमाया जाए। ये लिस्ट है वसुंधरा राजे से जो विधायक मिले हैं, जो विधायक शामिल हुए हैं, वो लिस्ट ये है। यहाँ पर लगभग कितने नाम हैं मैं आपको दिखा दूं कि लगभग यहाँ पर 22 नाम मेंशन किए हैं
जो पता चला है, जो जिनसे मिली है वसुंधरा राजे, ये 22 नाम है। ये लिस्ट काफ़ी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और बताया मैंने अभी कि 22 नाम इसमें ऑलरेडी मेंशन है और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा थे, तो लगभग 30 के करीब ये आंकड़ा है, 30-32 के करीब ये आंकड़ा है। मैं ज़रा नाम भी एक एक कर करके यहाँ पर सुनाती हूँ आपको, कौन कौन है, किस विधानसभा से हैं, क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपने क्षेत्र को जानते हैं, अपने राजस्थान की राजनीति को जानते हैं, तो काफ़ी दिलचस्प ये सूची हो जाती है कि मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ, ये वो है जो जीते हुए कैंडिडेट हैं। ये मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो पहले रहे हैं, जो जीत चुके हैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ और दुदू से प्रेमचंद बैरवा, मनोहरपुर थाना से विधायक गोविंद रानीपुरिया, किशनगंज से विधायक ललित मीणा, अंता से विधायक कंवरलाल मीणा, बारां से विधायक राधेश्याम बैरवा, डग विधायक कालूलाल मीणा और गुडा मलानी विधायक के विश्नोई, सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल और बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा, नसीराबाद विधायक राम स्वरूप लांबा, छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, जहाजपुर विधायक गोपी चंद मीणा, वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली, बयावर विधायक शंकर सिंह रावत, जायल विधायक मंजू भागमार और नावा विधायक विजय सिंह चौधरी, पिंडवाड़ा आबू रोड विधायक समाराम गरासिया और निवाई विधायक राम सहाय वर्मा। या अभी तक मैंने आपको 12 नाम बताए हैं जो उनसे मिलने गए हैं। अब आप सोचिए एक सीट कितनी जरूरी होती है। मध्य प्रदेश की आपने पिछली बार लड़ाई देखी, कितनी टक्कर की लड़ाई थी, उसमें 5-6 विधायक कितने महत्वपूर्ण हो गए कि सत्ता का जो अंतर था वो केवल 5-6 सीटों का था। यहाँ तो मैं आपको 2 दर्जन से ज्यादा विधायक गिना रही हूँ, 2 दर्जन से ज्यादा। अगर इतनी बड़ी महत्वता वसुंधरा राजे रखती हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और जाता है, सर्वसम्मति नहीं होती है, ये मैं अपने अनुमानित बता रही हूँ कि अगर सर्वसम्मति नहीं हो पाती है तो वसुंधरा राजे कितना बड़ा खेल खेल सकती हैं, आप वो समझिए। 30 के लगभग विधायक उनके हित में हैं और उनकी मुट्ठी में है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद आगे भी मैं ये लिस्ट जारी रखती हूँ कि कौन कौन कहाँ से, ये पूरा प्रमाण होना चाहिए ना भैया कि इतने विधायकों के लिए, एक एक विधायक के लिए लड़ाई होती है और यहाँ पूरी सूची निकल रही है कि किनसे मिली है वसुंधरा राजे। छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, जहाजपुर विधायक गोपी चंद मीणा, वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली, बयावर विधायक शंकर सिंह रावत, जायल विधायक मंजू बागमार, नावा विधायक विजय सिंह चौधरी, पिंडवाड़ा आबू रोड विधायक समाराम गरासिया, निवाई विधायक राम सहाय वर्मा और बाली विधायक पुष्पिंदर सिंह राणावत, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम। ये राजस्थान के वो चेहरे हैं जो वसुंधरा राजे के हित में आ सकते हैं, क्योंकि अभी राजस्थान में राजनाथ गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतना बड़ा चेहरा राजस्थान का, यहाँ पर मेंशन करूं मैं कि इतना बड़ा चेहरा केंद्र में वो राजस्थान में पहुंचे हैं और विधायकों से बातचीत करने के लिए। आगे क्या है मैं ये दिखाती हूँ, क्योंकि ये एबीपी के हवाले से हम आपको खबर दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं उनके हवाले से हम ये खबर सुना रहे हैं आपको। आगे एबीपी ने मेंशन किया है कि राजस्थान बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। राजस्थान में 199 सीटों के लिए हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 115 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 69 सीटें गई हैं, जबकि 13 सीटें अन्य को और 2 सीटें बसपा को मिली हैं। अब आप सोचिए कि 30 विधायक वसुंधरा राजे के हित में आते हैं, 69 सीटें कांग्रेस को मिली है। 30 में आप जोड़िए जरा कि भैया इतना आंकड़ा कि सीधे वो वसुंधरा राजे उनका ग्राफ बढ़ा देंगी कांग्रेस का, और वहीं 2 सीटें बसपा की हैं और 13 सीटें अन्य। चलिए बसपा भी अगर कांग्रेस के साथ नहीं आई, बसपा, मैं ये अनुमानित बता रही हूँ कि क्या हो सकता है अगर वसुंधरा राजे दूसरे पाले में जाएंगी तो उस बीच में कांग्रेस किस तरीके से भूमिका बना सकती है। कुछ घंटे बीत रहे हैं, ये चर्चाओं का विषय है और आप महत्वपूर्ण तो ये समझिए कि 3 दिन में कोई डिस्कशन के साथ साथ कोई फैसला नहीं आता है। लगातार आलाकमान बैठक कर रहा है और 3 दिन में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी राज्य
सके तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पर अन्य की 13 सीटें हैं। अब 30 और 13, अगर 30 भी विधायक वसुंधरा राजे के हित में होते, मैं कह रही हूँ 25 भी होते हैं, और 13 सीटें जो अन्य की है, कांग्रेस या फिर अशोक गहलोत कहते हैं कि भैया वो सबको अपनी तरफ कर लेते हैं किसी ना किसी रुख से। तो अगर वो जादूगर का जादू चला, उन्होंने आंकड़े तोड़ने की कोशिश की, तो अगर 13 सीटें इधर आ गई तो भैया खेल होगा राजस्थान में बहुत बड़ा। और राजस्थान में अगर खेल हो गया तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि भैया इतिहास ज़रूर पलट दिया, चाहे रिजल्ट में ना पलटा हो पर वैसे ज़रूर पलट गया। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है जो कलह ना संभाल पाए, जिसने शिवराज सिंह चौहान को किनारे रख कर के भी चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल की और उनको नाराज़ भी नहीं होने दिया। तो आप सोचिए कि बीजेपी कितना बड़ा दमखम रखती है। वहीं अगर छूट रह गई, अगर नहीं मना पाए, तो वसुंधरा राजे तो वो हैं भैया कि जो पग पग पर खेल करना जानती है। पर उन्होंने क्लियरली ये बोला भी है, जो मैं मेंशन करूं बयानों में, कि मैं पार्टी की लाइन से अलग नहीं जाऊंगी। ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे, आप देखिए, आप कमेंट करिए, बताइए क्या आपके और मुद्दे हैं जिन पर हम बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ हर मुद्दे पर आप कमेंट ज़रूर करें, आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं कि ये जो खबरें आपको दिखाई जा रही हैं उनके अनुमान अगर उस तरीके से जाते हैं तो कितना अलग होगा या कितना डिफ़र होगा, या फिर जो आपकी सोच कहती है हमें ज़रूर बताएं। आप ही हमारी स्ट्रेंथ हैं, मजबूती हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।